बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हाफिज साद हुसैन रिजवी ने तबले जंग बजा दिया, हुकूमत और इदारों को दिन में तारे दिखा दिए। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पूरे मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ कुरान मार्च किया है। उसके साथ साथ फ़लस्तीन के हक़ में रैलियाँ भी निकाली हैं। तो नाज़रीन कराम, इस हवाले से जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मरकज़ी प्रोग्राम था वो लाहौर में हुआ, जो दाता दरबार से शुरू होकर पंजाब असम्बली तक गया। और नाज़रीन कराम, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मरकज़ी प्रोग्राम था उसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तमाम कायदीन और हाफिज साद हुसैन रिजवी भी शरीक थे। अब नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि पिछले 6 हफ्तों से तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी किसी प्रोग्राम में शरीक नहीं हुए थे, तो लिहाजा तहरीक लब्बैक के कारकुन बड़ी बेचैनी से तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी का इंतज़ार कर रहे थे कि हम अपने कायद का खिताब सुने। तो नाज़रीन कराम, जब तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी ने लाहौर में अपना खिताब शुरू किया तो वहाँ पर अवाम का जम गफ़ीर मौजूद था। तो नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी ने सबसे पहले तो इसकी मजम्मत की जो स्वीडन में कुरान पाक को जलाया गया है। नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी ने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि मुसलमान कुरान पाक की बेरहमती को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके बाद तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी ने पाकिस्तानी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को मुखातब करते हुए कहा कि 9 मई के हवाले से तो यौम मजम्मत भी बन गया है और नीचे से लेकर ऊपर तक हर किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, मगर क्या वजह है कि स्वीडन में कुरान पाक को जलाया गया है मगर पाकिस्तान की हुकूमत खामोश है और इस हवाले से कोई बयान नहीं आया। नाज़रीन कराम, इसके बाद तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी ने इसराइली मुजालिम की मजम्मत की जो अब तक फ़लस्तीन में जारी हैं और जिसकी वजह से हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद और लाखों बेघर हो चुके हैं। नाज़रीन कराम, हाफिज साद रिजवी ने कहा कि अमेरिका खुलकर इसराइल के साथ खड़ा है मगर मुसलमान हुक्मरानों ने बेगैरती का शरबत पिया हुआ है और इन लोगों को तौफीक नहीं हो रही कि खुलकर इस फ़लस्तीन का साथ दे सके। नाज़रीन कराम, हाफिज साद रिजवी ने पाकिस्तान की हुकूमत और इदारों से सवाल करते हुए कहा कि पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का वाहिद एटमी मुल्क है। तो मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान ने अब तक क्या कोशिश की है कि फ़लस्तीन में मुजालम को बंद कराया जा सके। नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने कहा कि हमें कहा जाता है कि फ़लस्तीन के हवाले से ज़्यादा बात ना करो वरना तुम्हारे खिलाफ FIR भी दर्ज हो जाएगी। तो तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी ने कहा कि फ़लस्तीन में हमारे हज़ारों भाई शहीद हो चुके हैं, तो अगर हमारे खिलाफ FIR दर्ज हो जाएगी या हमें गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने फ़लस्तीनी भाइयों के हक़ में आवाज़ बुलंद करती रहेगी। नाज़रीन कराम, हाफिज साद हुसैन रिजवी ने सियासी जमातों को मुखातब करते हुए कहा कि जब किसी के लीडर के बारे में कोई बात की जाए तो सियासी कारकुन बड़ा खुलकर जवाब देते हैं, मगर स्वीडन में कुरान पाक को जलाया गया है मगर सियासी जमातों के कारकुनों और सियासी जमातों को इस हवाले से कोई प्रोटेस्ट करने की तौफीक नहीं हुई। तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी ने कहा कि एक बार फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ही इस हवाले से मैदान में आई है। नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने हुकूमत और इदारों को मुखातब करते हुए कहा कि तुम लोगों ने तहरीक लब्बैक के मैंडेट पर डाका डालकर तहरीक लब्बैक के कायदीन और उम्मीदवारों को हरा दिया है, मगर कब तक तुम ऐसा करते रहोगे? और अगर तुम्हारा ख्याल है कि ऐसे काम करने से तुम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ख़त्म कर सकते हो तो ये तुम्हारी भूल है। आओ और देख लो कि किस तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुन मैदान में हैं और फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरा कर रहे हैं। तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हमेशा अपने फ़लस्तीनी भाइयों के हक़ में आवाज़ बुलंद करती रहेगी। यानी कि नाज़रीन कराम, एक बार फिर तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी ने मुसलमान हुक्मरानों को शर्म दिलाने की कोशिश की है कि कुछ खुलकर फ़लस्तीन का साथ दो। लाखों फ़लस्तीनी बेघर और हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं
मगर क्या वजह है कि तुम्हारी गैरत नहीं जाग रही और तुमको नज़र नहीं आ रहा कि किस तरह फ़लस्तीनी भाइयों पर जुल्म किए जा रहे हैं। और नाज़रीन करम, हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी ने हुकूमत और इदारों को ये भी पैगाम दिया है कि अगर तुम्हारा ख्याल ये है कि तुम तहरीक लब्बैक के मैंडेट पर डाका डालकर तहरीक लब्बैक के कारकुनों और उम्मीदवारों को मायूस कर लोगे तो ये तुम्हारी भूल है। ना इससे पहले तहरीक लब्बैक के कारकुन और कायदीन मायूस हुए हैं और ना ही आइंदा होंगे। नाज़रीन करम, हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी ने कहा कि अगर इस बार भी मुसलमान हुक्मरानों और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत ने फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद न की और पाकिस्तानी हुकूमत ने यह कोशिश न की कि फ़लस्तीन में मुजालिम को बंद कराया जाए तो इसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कोई बड़ी काल दे सकती है। नाज़रीन करम, अहम बात यह है कि जिस वक्त दीगर तमाम सियासी जमातें अपनी लड़ाई और इंतखाबात के हवाले से मसरूफ़ हैं तो उस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ही मैदान में आई है और जो कुरान पाक की गुस्ताखी की गई है उसके ख़िलाफ़ भी तहरीक लब्बैक के कारकुन मैदान में आए हैं और उसके साथ साथ फ़लस्तीन के हक़ में भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पूरे मुल्क में रैलियाँ निकाली हैं। तो नाज़रीन करम, जो सहाफ़ी अक्सर सोशल मीडिया पर ये सवाल करते हैं कि आप तहरीक लब्बैक वाले कहाँ हैं, तो आज उनको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट नज़र नहीं आया। तो फिर नाज़रीन करम, आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जो सहाफ़ी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या उनके कायदीन पर तनकीद करते हैं वो किस कदर दोगले हैं कि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मैदान में आती है और प्रोटेस्ट करती है और पूरे मुल्क में तहरीक लब्बैक के कारकुन पुरअमन प्रोटेस्ट करते हैं तो ऐसे सहाफ़ियों को कुछ नज़र नहीं आता। और नाज़रीन करम, अच्छी बात यह है कि एक बार फिर तहरीक लब्बैक के अमीर हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी एक्टिव हो गए हैं तो इससे तहरीक लब्बैक के कारकुनों को भी बड़ा हौसला मिला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।